Hey guys, I'm so excited and you know the reason. Actually, it is first part of my course. So hello everyone, this is Vikas Singh. I'm a soft skill coach and my today's topic is decision management. So with a lot of philosophy, let's begin. Actually, it is something when this whole story began. Guys, आप सोच के देखो, आप अपने जीवन में कुछ अच्छा बन के दिखाओगे या कुछ गंदा सा बन के दिखाओगे। ये दोनों ही बातें आपके डिसीजंस पे निर्भर करती हैं। अगर आपके डिसीजंस अच्छे होंगे तो ज़िंदगी भी अच्छी होगी। अगर आपके डिसीजन आपको लगता है कि आपके अच्छे हैं लेकिन अच्छे नहीं हैं तो वो आपको नुकसान करेंगे। तो सीधी सी बात है, ये कोर्स उसी बारे में था और हमारा पहला टॉपिक भी यही है, डिसीजन मैनेजमेंट। तो हम यहाँ डिसीजन कैसे लेते हैं वही सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर रहा हूँ लॉ ऑफ डिसीजंस की एंड देन हम बात करते हैं असली कंटेंट की। सो नाउ माय फर्स्ट पॉइंट इज डिसाइड क्विकली एंड डोंट ओवरथिंक। इन शॉर्ट, यूज 5 सेकेंड रूल। 5 सेकेंड रूल का मतलब होता है किसी भी काम में सोचो मत, जस्ट कर दो। लाइक आपको उठ के एक्सरसाइज करनी है, बहुत सोचो मत कैसे करूँगा, कौन सा कपड़ा पहनूँ, ये वो कुछ नहीं, बस जस्ट 5 सेकेंड के अंदर उठ जाओ। 1 2 3 4 5 बस एंड जस्ट उठ जाओ। इससे क्या होगा कि आपको ओवरथिंक करने का मौका ही नहीं मिलेगा एंड देन आप अपने काम को ईजिली कर पाओगे। और ये मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है, इस राय को साइंटिस्ट ने प्रूव किया है, तो उम्मीद करता हूँ आपके भी काम आएगी। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हम ये तरीका अपना नहीं सकते हैं। तो ऐसे केसेस में काम आता है चेक ऑल पॉसिबिलिटीज़। गाइज, सिर्फ 4 ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। कैसे? देखो यार, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आप उस काम को करते हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप उस काम को नहीं करते हो। ठीक है, सपोज आप उस काम को करते हो तो चेक कीजिए कि अच्छी अच्छी चीज़ें क्या होंगी, और अगर आप उस काम को करते हो देन बुरी बुरी चीज़ें क्या होंगी। आप उस काम को नहीं करते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें क्या होती हैं, एंड अगर करते हो तो बुरी बुरी चीज़ें क्या होती हैं। तो अब आप चारों का कंपेरिजन कर लीजिए एंड आंसर आपके हाथ में होगा। लेकिन 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 यहाँ भी स्टोरी ख़त्म नहीं होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम चारों को कंपेयर करने के बावजूद भी डिसाइड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो अच्छी चीज़ें हो जाती हैं, लाइक ये अच्छा वर्सेस ये अच्छा, तो कौन सा अच्छा हम चूज़ करें। गाइज, इसके लिए हमारा तीसरा पार्ट आता है, डू व्हाट इज़ गुड फॉर यू और योर फैमिली और योर सोसाइटी। खैर, इसका मतलब तो खैर सिंपल है कि लाइक आपको वो करना चाहिए जो आपके लिए सही हो, आपकी फैमिली के लिए सही हो या फिर आपकी सोसाइटी के लिए सही हो। वहाँ आपको ऐसे डिसीजन लेने चाहिए। वेल, इट इज़ रियली यूजफुल गाइस, बट इट इज़ नॉट इनफ। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू लर्न और स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस। एंड इस क्वेश्चन से पहले हमारा दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए, हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों है। लाइक सोच के देखो यार, आखिर हमें डिसीजन लेने की कला को जानने की ज़रूरत ही क्या है, मतलब क्यों जाने ये बात। ठीक है भाई, मैंने कई लोग को देखा है जो लोग सिगरेट पीते हैं एंड उनके सिगरेट पीने का रीज़न क्या है। वो रीज़न ये है कि लोग उन्हें बैकवर्ड ना समझें, वो इसलिए सिगरेट पीते हैं। अब आई थिंक मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी डिसीजन मेकिंग पावर कितनी नीचे है, या कहूँ मैं है ही नहीं एक प्रकार से। और एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस तरीके के उन्होंने दर्जनों काम कर रखे होंगे जो उनके भविष्य के लिए अच्छे नहीं होंगे, लेकिन बस उन्होंने कर रखे हैं किसी के दबाव में आकर। तो ऐसे कंडीशंस पे ही डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ काम आती है। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप ये अभी नहीं सीखोगे तो कल को जब आप किसी बड़े पोस्ट पर जाओगे या फिर आपको अपने फैमिली के लिए डिसीजन लेने होंगे, अपने आप के लिए डिसीजन लेने होंगे, तो भी आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। प्लस आप लोगों से इन्फ्लुएंस होकर कुछ भी उल्टे सीधे फैसले लोगे और उसका खामियाजा आपको, आपके परिवार को ज़िंदगी भर भुगतना पड़ेगा। तो ये ज़रूरत है इस चीज़ को जानने की। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, हाउ टू लर्न और स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस। एक्चुअली इट इज़ नॉट अ साइंस, इट इज़ अ आर्ट। सो स्टार्ट विद स्मॉल। आई मीन टू से लाइक मैंने आपको पीछे कुछ लॉ बता दिए हैं, लेकिन क्या वो लॉ बताना काफ़ी है? मैंने आपको वो लॉ बता दिया एंड आप हर बार वही सोचोगे? नहीं, उस लॉ को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये पूरा वीडियो देखना या पूरा कोर्स खरीदने का भी कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस अपने आप ही करनी पड़ेगी। और स्टार्ट विथ स्मॉल का मतलब यार सीधी सी बात है, अगर आप अचानक से कोई बड़ी हैवी सी
आदत बिल्ड करने जा रहे हो तो वो नहीं हो पाएगा। आपको स्टार्टिंग छोटी से छोटी ही रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए एक सिंपल सी बात ये है, स्टार्ट अवॉइडिंग इंटरटेनिंग एंड यूजलेस थिंग फॉर 10 मिनट इन अ डे। अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ गाइस, एक दिन में आप 10 मिनट के लिए अपना एंटरटेनमेंट छोड़ने की काबिलियत रखते होगे, तभी आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। अगर आप ये कर सकते हो तो ठीक है, इसको अपना बढ़ा दो, मतलब 20 मिनट, आधा घंटा, जैसा आप चाहो वैसा रख लो, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार रखो। और जब भी आपको लगे कि हाँ ये काफ़ी है आपके लिए, तो आप उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो। और अगर आप बिगनर ही हो तो फिर आप 1 से 2 हफ्ते के बाद इसे बढ़ा दो। आई थिंक ये टिप दिखने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन ये टिप बहुत कारगर है। और वैसे ऑनेस्टली मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर मैं सारी बातें यहीं बता दूंगा तो फिर अगले वीडियो में क्या बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, एंड वेट फॉर सेकेंड वीडियो। और प्लीज़ इसके अगले वीडियो को देखने से पहले इन बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ओके गाइस, दैट ऑल फॉर टुडे एंड बी एंड इंटेलेक्चुअल गाय।